प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कल से लागू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों का विवरण साझा किया। उन्होंने इसे नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ देश की समृद्धि और आर्थिक वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही ये भी बताया कि ये सुधार देश के हर नागरिक के लिए आसान और लाभकारी होंगे, जिससे मध्यम वर्ग, गरीब, व्यापारी और उपभोक्ता सभी को फायदा मिलेगा। पितरा अमावस्या के अवसर पर अमरोहा के गजरोला में स्थित वज्रघाट गंगा धाम में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही तैयारी की थी, लेकिन कुछ वाहन चालकों ने गलत लाइन पकड़कर स्थिति को और भी खराब कर दिया। फिलहाल पुलिसकर्मी जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जब उसने अपनी मां के साथ मारपीट और लूट की झूठी सूचना दी। शनिवार रात को नासिर नाम एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर फोन करके बताया कि दो अज्ञात लोगों ने उसकी मां से मारपीट कर 4,000 रुपए लूट लिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब पुलिस ने नासिर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बयान बार बार बदलते हुए कहा। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो वो 4,000 रुपए उसके पास से ही मिले, जिसे लूटे जाने की उसने झूठी कहानी गढ़ी थी। जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी दी कि झूठी सूचना देने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैया 9:30 बजे आया था छोटा वाला, तो ये चला गया। हम थोड़ी देर देरी पे बैठे, आके लेट गए और हम सो गए। हमने कहा इनके पापा आए हैं जहाँ तक कि खरबर वहाँ कुछ कर रहे हैं या सीवर गए हैं। तो जब ये अलमारी खोला, कपड़े निकालने लगा, तो हम उठ के बैठ गए तो वो अलमारी छोड़ के मेरे लगा दिया। इतना बड़ा काला काला, इतना बड़ा यहाँ लगा दिया। हाँ, इतना बड़ा था। हाँ, बस हमने ये नहीं देखा वो क्या चीज़ थी। हमारी आंखें बंद हो गई, खुली नहीं। और फिर वो कहा कि चलो, कुछ नहीं, अलमारी में हमारे बत्ती के बिल के 4,000 रुपए रखे थे बस। और जब वो हटाया तो हमारे वही बहुत जोर से एक में पकड़ के 2 चट। बांदा में एक व्यापारी के साथ रोडवेज बस में 3 लाख रुपए की टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। व्यापारी जो फतेहपुर से अपना डग्गा बेचकर पैसे लेकर बांदा लौट रहा था, रास्ते में इस घटना का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी रोडवेज बस में सफर कर रहा था। यात्रा के दौरान जब उसे झपकी लग गई तो अज्ञात चोरों ने उसके पास रखे 3 लाख रुपए चुरा लिए। जब बस थाने पहुंची तो पुलिस ने सभी यात्रियों की तलाशी ली, लेकिन चोरा हुआ पैसा बरामद नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। के निवासी हैं आप? मैं विकास नगर पुरानी टिंडवारी का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रामभरी कुशवाहा है। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का व्यापार करके अपना पेट रोटी अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, और मुझे किसी कारणवश पैसों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए मैं कल 20 तारीख को सुबह 12 बजे फतेहपुर गया था अपना बोलेरो पिकअप बेचने के लिए। तो वहाँ मैं 2 बजे पहुँचा हूँ। 2-3 घंटे वहाँ टाइम लग गया हम लोगों को। तो वहाँ पैसा हमको सरेंडर करने के बाद पिकअप को फिर पैसा मिला, जिसमें से 1,75,000 रुपये हमें मोबाइल में ऑनलाइन मिल गया। 3 लाख रुपये 500 के नोट 6 गड्डियों में उन लोगों ने हमको कैश दिया, पार्टी ने कैश दिया। तो उस पैसे को मैंने प्लास्टिक पन्नी में डालकर अपनी टी-शर्ट के अंदर डाल लिया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए बस स्टॉप। शाम को 5:30 बजे की हमारी लास्ट बस थी। उस बस से हम आ रहे थे टिंडवारी अपने निवास के लिए। कौन सी बस थी? सरकारी रोडवेज थी सर। और बहुआ तक मुझे होश है कि मेरा पैसा मेरे पास था। बहुआ से आते वक्त कई जगह बस रुकी है, और कहाँ पर मेरा पैसा कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। कितना पैसा आपका निकल गया?
सर 6 गड्डी में था, 3 लाख रुपए, 500 का नोट था। आपको जानकारी कैसे हुई कि आपका पैसा निकल गया? सर जैसे कुछ झटके लगे, बेंदा घाट में पहुंचा तो मुझे अचानक नींद खुली मेरी, मैं अपने होश। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टिकर माफी बाजार में एक बेकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान के अंदर रखा 70 से 80 लाख रुपए का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना से दुकान मालिक का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कैसे आग लगी आपकी दुकान में? पता नहीं है कैसे, इसमें तो रोज काम चलता है, रोज माल जाता है, बेकरी की दुकान है। कितने का नुकसान हुआ है लगभग आपका? 70, 80, 90 लाख, इससे कम। क्या कैसे लगा, कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आपको नमकीन और यही सब है। कैसे जानकारी मिली आपको? हमको जानकारी अभी सुबह कोई बाथरूम करने गया था, वही बताया कि धुआं आया यहाँ पे, तो फिर बोला तो पता लगा कि यहाँ से धुआं। फिर उसके बाद ये लोग फोन किए फायर। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के दीघा गोपालपुर गांव में एक नवविवाहित का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान पिंकी के रूप में हुई है, जिसकी शादी इसी साल 12 मई को विनोद कुमार से हुई थी। रविवार सुबह जब परिवार वालों ने उसका शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका के माता पिता को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई। आगे की कार्रवाई जारी की गई है। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करने की मांग उठाई। ये मामला बजाज फाइनेंस कंपनी में हुए करीब 1.25 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में मोहर बनाने वाले आरोपी शिवम राठौड़ को जेल भेजा गया था, जिसके बाद उसके पिता ने एक लॉज में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने झूठे आरोपों में फंसाया, जिसे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम क्षेत्र अधिकारी सदर अजय कुमार और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन वे अपनी मांगों को तुरंत पूरा करने पर अड़े रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वार किए गए, फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनंद फानंद में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी UP 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया। सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया इन्होंने, वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। तो दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन से बिठा लिया उसका, जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा लिया। उसके फोटोग्राफ आप खुद वाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हो। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो निर्दोष है, सुसाइड किया, कहाँ किया? पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उतारा गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या कर। शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र कुशार्ग प्रताप सिंह की हत्या का राज करीब 1 साल बाद क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। इस मामले में कुशार्ग के दोस्त विराज पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने निवेश के नाम पर 5.5 लाख रुपए लिए थे और पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 6 अक्टूबर को हॉस्टल की छत के नीचे कुशार्ग का शव मिला था, जिसे पहले हादसा माना गया, लेकिन परिजनों के शक के बाद जांच शुरू हुई।
FSL रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर पुलिस ने विराज को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि हत्या में और कौन कौन शामिल था। अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गंगा एक्सप्रेस वे के पास एक कार में सवार 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उनकी कार 2 देसी कट्टे, कारतूस और गौकशी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए हैं। सीओ दीपक कुमार पंत ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गौकशी अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसको एसओ सैदनगली द्वारा ढवारसी उझारी अंडरपास के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी संदिग्ध आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर द्वारा गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर तेजी से उझारी लेके भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर गाड़ी से अवैध शस्त्र से फायर किया गया। बस सपा अंडरपास के पास उझारी कच्चे रास्ते पर मुड़ के भागने का प्रयास किया गया। आगे जाके गाड़ी फंस जाने के बाद दोनों अभियुक्त गाड़ी से उतरकर बाग की तरफ भागे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अल्तमस पुत्र नवी व चाहत पुत्र जुबैर अहमद व जो बहादुरगढ़ हापुड़ का रहने वाला, हाल पता गोकुलपुरी गली नंबर 19 नई दिल्ली में है। इनके द्वारा बताया गया हम दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, जो रात के समय अक्सर हम लोग शाम को यहाँ आ जाते हैं, जिसमें अल्तमस, दानिश, सलीम, नदीम व निशाद द्वारा पहले से ही माल तैयार रखा जाता है। अक्सर हम यहाँ से गौकशी का मांस। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसने शादी से इनकार करने पर एक युवती को बेरहमी से घायल कर हाईवे पर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की पहचान श्रीपाल के रूप में की है। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किया गया लोहे का पाना और तेजाब की बोतल भी बरामद की है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस को हाईवे पर एक युवती के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 20 सितंबर को पुलिस ने आरोपी डॉक्टर श्रीपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से सबूत भी बरामद किए हैं। 16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे थाना बिथरी अंतर्गत बाईपास पर एक 22 वर्षीय लड़की के गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलने की सूचना डायल 112 पे प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और जो मजरूब थे उनको जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। घायल का उपचार एसपी साउथ की देखरेख में कराया गया। इनको महिला से समय समय पर मिलकर उनसे वार्ता कर हिम्मत और भरोसा दिलाया गया। एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में एएसपी सीओ हाईवे की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज इस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए लड़की के प्रेमी डॉक्टर श्रीपाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में लड़की के वीडियो बयान के आधार पर धारा 64(2)(m), 109, 124 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर गंभीर धाराओं में पंजीकृत की गई थी। पूछताछ में अभियुक्त डॉक्टर श्रीपाल कश्यप ने बताया कि लड़की एएनएम का कोर्स करने के बाद डॉक्टर के अस्पताल में नौकरी करती थी, जिस दौरान दोनों के संबंध हो गए थे। डॉक्टर ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके जो माँ बाप हैं उनसे भी उसका संबंध विच्छेद एक नोटरी पे करा दिया था। डॉक्टर शादीशुदा है। उसकी पत्नी को जब अफेयर की जानकारी हुई तो घर में कलह होने लगी। डॉक्टर डेली लड़की से मिलने उसके कमरे पे जाता था। लड़की उससे सामाजिक रूप से सभी के सामने शादी करने के लिए कहती थी। डॉक्टर लगातार लड़की को कोर्ट मैरिज करने का झूठा आश्वासन देता रहा, लेकिन लड़की का जो कमरा था वहाँ पे इसने मांग में सिंदूर भर के लड़की से शादी की थी। घर की कलह के कारण। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।